नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में 14 फर्जी एसआई की आज पेशी होनी है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई का मेडिकल हुआ है। तो देखिए, थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी और गिरफ्तार ट्रेनी एसआई में परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार भी शामिल है। नागौर के एक डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ है। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में 14 फर्जी जो एसआई हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के साथ एसओजी की टीम जो है कोशिश करेगी कि उनको 3 से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले सके टीम, ताकि आगे की पूछताछ उनसे की जा सके। तो इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है और पल पल की अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। 14 ट्रेनी एसआई को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर एसओजी की टीम दलील देगी और उसके आधार पर कोशिश करेगी कि उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सभी 14 ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको लेकर के पुलिस अब सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ उनका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है और इसी बस में मेडिकल मुआयना करवाने के जाने के बाद अब वापस से एसओजी मुख्यालय लेकर के इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को ले जाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो ये कि पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जो मातो है उनके निर्देशन में ये जो बस है इसी में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को लाया गया था। यहाँ पर उनका मेडिकल मुआयना करवाया गया सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स का। ओम जी, कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया है? अब मेडिकल करने के लिए। मेडिकल के लिए मेडिकल हो चुका है सर? हाँ, मेडिकल हो चुका है, अब जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश मातवा है जिनकी अगुवाई में इन सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाया गया था। फिलहाल बहुत गुपचुप तरीके से यहाँ पर सभी को लाया गया था। जो एकता कुमारी है वे इंस्पेक्टर में मौजूद नजर आ रही है, चूंकि महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल थी, महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल थी। ऐसे में ओम प्रकाश माथुर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा एकता कुमारी पुलिस इंस्पेक्टर, उनको इस टीम के साथ अगुवाई करने के लिए भेजा गया था। तो पीएम मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। ये मेट्रो ट्रैक जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में बच्चों के साथ सफर भी किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने कोलकाता में 15 बताया जा रहा है 1400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार होकर के वहां पर बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए और ये तस्वीर उसी वक्त की है। इस दौरान आपको बता दें कि लोगों का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया और पीएम मोदी ने आपको बताया कि कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी जब कोलकाता पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है और इसी दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात करते हुए कर्मचारियों से भी बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने 15,400 करोड़ रुपए की विकास की सौगात पश्चिम बंगाल को दी। और ये 5 खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। बच्चों के साथ पीएम मोदी ने सफर किया, उनसे संवाद किया, कर्मचारियों से भी मुलाकात की। और देखिए, ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। दूसरे में बच्चों के साथ सफर करते हुए नजर आए, कर्मचारियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है और मेट्रो की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है। तो पीएम मोदी ने कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से पूरा स्टेशन गूंज उठा और वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने उनका स्वागत भी किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे और जय श्री राम के नारों से जो स्टेशन है वो पूरी तरीके से गूंज उठा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन और ये उसी दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे जय श्री राम के नारे लगाते।
लालू यादव के पीएम मोदी पर परिवार को लेकर के दिए विवादास्पद बयान के बाद पूरा देश मोदी के समर्थन में उतर आया है। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने अपने घरों के बाहर मोदी का परिवार वाले पोस्टर लगा लिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले, लालू यादव ने कटाक्ष किया था और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर पहले हम मोदी का परिवार हैं इसको लेकर के लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया था। अपनी डीपी के आगे उन्होंने लिख लिया था और अब ये देखिए वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आई। जो विपक्ष बार बार परिवारवाद पे बात कर रहा है, क्या वो जानता नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही है? ऐसा इंसान जिसने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए, गरीब जन के लिए इतना काम किया है कि आज उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। और मोदी जी को एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज इस साइन बोर्ड को लगाने में गर्वान्वित महसूस करेंगे। जो लोग अपने पूरे देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार तो होता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे ये भी मानते हैं, हमारी जो संस्कृति ये कहती है विश्व कुटुंबकः, मतलब पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। मोदी जी हमारे परिवार हैं, हमारे घर के एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो हमारे यहाँ देखभाल करते हैं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 14 से 15 मार्च को बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 7 चरण में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इस बार ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तैयारियों को लेकर कई राज्यों का दौरा चुनाव आयोग कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बताया ये जा रहा है कि अभी जो है चुनाव आयोग की टीम उन क्षेत्रों का दौरा कर रही है और अभी बताया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में है। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि 13 मार्च तक टीम जो है वो वापस आ जाएगी राज्यों को दौरा करने के बाद। और यही वजह है कि 13 से बताया जा रहा है 14 से 15 मार्च के बीच में ऐलान जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो कुशलगढ़ में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के नेतृत्व में नगर के बांसवाड़ा में अतिक्रमण हटाया गया और इस दौरान पिपली चौराहा, सब्जी मंडी, टिमेड़ा बस स्टैंड समेत कई जगहों पर बुलडोजर से दुकानों के आगे बने छज्जे को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के साथ डीएसपी रूप सिंह राठौर, सीआई सवाई सिंह और बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार हरीश सोनी, जमादार संजय पिठाया, मनोज सहित पालिका कर्मी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि किसी भी स्थिति में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मैं खुद ही देखने आया हूं और मेरे को देख के काफ़ी खेद हुआ इस बात को जान के कि काफ़ी कुछ मुट्ठी भर दुकानदारों ने दोनों तरफ से काफ़ी अतिक्रमण कर लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि अगले 2 दिन में, आई रिपीट, अगले 2 दिन में जो भी उन्होंने आगे निकाल रखा है वो खुद हटा लें, वरना जिला प्रशासन उनकी द्वारा किए गए सारे अतिक्रमण को हटा देंगे। प्रतापगढ़ की बरड़िया ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई करने वाले सहायक को 19 महीने से मानदेय नहीं मिलने से और बीते 7 दिनों से गांव में पेयजल आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर अपने चहेतों को फायदा पहुंचा करके मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। आक्रोशित ग्रामीण ग्राम पंचायत के कार्यालय पहुंच गए और यहां पर सरपंच कमलाबाई मीणा के पति से उनकी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। दोनों जब मौके पर पहुंचे तो खुलासा हुआ कि कचरू लाल गुर्जर की जगह पर सरपंच के चहेते कन्हैयालाल मीणा को जल प्रदाय के लिए नियुक्ति कर दिया गया है और जलदाय विभाग उसके बीते 19 महीनों से मानदेय भी नहीं दे रहा और इस बात की भनक किसी को लगी नहीं। आपको बता दें कि कचरू लाल गुर्जर भी लगातार काम कर रहा है। तो करौली में आपसी विवाद में युवक हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया और युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंच करके हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक
शव लेने से इनकार कर दिया। दरअसल युवक दुर्गश्री नागल क्षेत्र में एक शादी समारोह में गया था। परिजनों का आरोप है कि शादी से लौटते समय बयाना के पास एक वाहन सवार कुछ लोग युवक का अपहरण कर ले गए और मारपीट कर घायल अवस्था में उसे छोड़ गए। परिजन घायल को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में सरकार बदली और 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और विभाग का मंत्री बाबूलाल खराड़ी नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री और स्थानीय कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया को ही विभाग का मंत्री मान रहा है। तो कार्यालय में अभी भी बामनिया के पोस्टर, बैनर और बोर्ड लगाए हुए हैं। जब मीडिया को भनक लगी तो आनन फानन में कर्मचारियों को लगा करके बैनर फाड़े गए। दरअसल टीएडी हॉस्टल में वार्डन के इंटरव्यू विभाग ने आयोजित किए और करीब 76 पोस्ट के लिए अभ्यर्थी कार्यालय में पहुंचे तो बाहर पूर्व सरकार में टीएडी मंत्रालय की ओर से बनाए गए एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का बोर्ड वहां पर लगा हुआ मिला। जब इस मामले में उपायुक्त से बात की गई तो वो पुराने अधिकारी पर जिम्मेदारी डालने लगे और कहा कि मेरे पहले जो अधिकारी थे उनके कार्यकाल से ये जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। पूर्व उपायुक्त महेंद्र भगोरा ने कहा है कि आचार संहिता में बोर्ड हटाए थे तो उन्हें कार्यालय में रखवाया गया, इस कारण बोर्ड ने वहीं पर लगा हुआ था। जो पूर्व आचार संहिता के बाद हमने सब जो हमारे इधर प्रदर्शन के लिए रखी थी ये सारी हमने नष्ट करने के लिए निरस्त में स्टोर रूम में रख दी थी, बंद करके पैक करके। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये इंटरव्यू आया हमारे पास, क्या कार्यालय में 3 कार्यालय है, संभागीय आयुक्त कार्यालय है, आईजी का जगह नहीं थी। अब उस सीढ़ियों का उपयोग हम लोग उस जहाँ जिस जगह थी उसका कभी उपयोग किया ही नहीं, ताले लगा रखे ऊपर नीचे। और इसको जैसे ही ये इंटरव्यू खोला तो पीएनओ ने उसको बाहर निकाल दिया। तो ये हुआ, बाकी तो कोई ऐसा ही खत्म करने की सामग्री नष्ट रूप में इसको रख दी थी वेस्टेज में। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगर निगम हेरिटेज की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि नाराज पार्षदों को मनाने का मेयर का ये नया दाव है। पार्षदों को गिफ्ट किए जाएंगे 1.5 लाख रुपए के स्कूटर। तो साधारण सभा की बैठक में एजेंडा ये रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि नाराज को मनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में बीट टेंडर का भी प्रस्ताव रखा जाएगा, ऐसी जानकारी है। मीट की दुकानों को लेकर टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बीट टेंडर का प्रस्ताव के साथ ही मीट शॉप को लेकर टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। तो साधारण सभा की बैठक आज आयोजित होनी है। नाराज पार्षदों को मनाने का मेयर का अब यह बताया जा रहा है कि नया दाव हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और ये नया दाव है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता महेश लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, बैठक शुरू हो चुकी है क्या और कौन कौन पहुंच गए, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जयपुर हेरिटेज नगर निगम की जो बैठक है साधारण सभा की, इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 3 साल में ये दूसरी बैठक यहाँ पर आज ग्रेटर नगर निगम के सभासद भवन है उसमें यहाँ आयोजित की जा रही है। सीधे तस्वीरें मोजो के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ग्रेटर नगर निगम का सभासद भवन है, यहाँ पर हेरिटेज के जो पार्षद हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इस समय जो पार्षद हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में महापौर जो है वो अपनी सीट पर पहुंचने वाली है। महापौर यहाँ इस परिसर में पहुंच चुकी है और इस ग्रेटर नगर निगम के परिषद में ये जो ये सभा हो रही है, यहाँ साधारण सभा, इसके लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल वो तैनात किया गया है, क्योंकि आज यहाँ पर हंगामे की आशंका जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और इसी कारण से जो पार्षद हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ में आए हैं और कई पार्षदों को जो है वो आज लुभाने की भी कोशिश है वो महापौर की तरफ से की गई है। और आज इन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यही है और इसी वजह से जो कुछ पार्षद हैं उनका यहाँ पर विरोध, कुछ का समर्थन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा था। 100 पार्षद हैं हेरिटेज नगर निगम में और 100 पार्षदों की शहर की जो राजनीति है वो, क्योंकि देखिए बजट जो है वो करीब 1100 करोड़ का जो बजट है वो सीधे सरकार को भेजा जा रहा था और उसी पर इन तमाम पार्षदों ने जो अपनी है नाराज़गी वो भी जाहिर की थी और कहा कि सीधे बजट जो है वो नहीं भेजा जाना चाहिए और चर्चा उस पर में होनी चाहिए। इसके साथ में अगर मैं बैठक के एजेंडे में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि हेरिटेज में जो बीट के बकाया पेमेंट है उनके भुगतान का मामला है। बीट के टेंडर की प्रक्रिया चालू करने की बात की गई है।
धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थल और जो सार्वजनिक स्थान है उन पर जो अवैध बूचड़खाने, मीट की दुकानें हैं उनको हटाने के लिए एक टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर गठित की जाएगी। उसको लेकर के प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में रखा गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे कांग्रेस की महापौर है और कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन देखिए जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं उनके नाम से जो है जयपुर हेरिटेज के अंदर जो संचालित स्कूलें हैं, उनकी बिल्डिंग है, उनका रिनोवेशन कराते हुए इनका नामकरण इस पर किया जा रहा, तो ये भी एक चर्चा का विषय है, वो यहाँ पर बना हुआ है। और साथ ही में सफाई को लेकर के जो घर घर कचरा संग्रहण है उसमें हुपर उपलब्ध कराने के लिए और सफाई के लिए वार्ड में सफाई कर्मचारियों का समानीकरण रखने और स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए भी एक टास्क फोर्स जो है वो गठित यहाँ पर किए जाने की बात की गई है। डिस्पेंसरी खोलने, प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने के प्रस्ताव हैं, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रस्ताव हैं वो कुछ ऐसे प्रस्ताव नहीं हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, ये प्रस्ताव ईसी की बैठक में भी किए जा सकते थे। बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिए और तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं।